हमारे गुर्दों में 15 लाख के करीब छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। इन नेफ्रॉन्स का काम खून को फिल्टर करके पेशाब बनाना है। अब सवाल जहन में आता है कि अगर आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं, मतलब इतना पानी आप अपने जिस्म में डाल रहे हैं, तो उतना ही पानी यूरिन की फॉर्म में जिस्म से बाहर भी निकलना चाहिए। क्या सिर्फ यही काम है गुर्दों का? आप ये जान के हैरान होंगे कि गुर्दे रोजाना 180 लीटर फ्लूइड को रिसाइकिल करते हैं। गुर्दों का काम हर वक्त चलता रहता है। ये आपकी बॉडी में मौजूद प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को 99% रिसाइकिल करते हैं। गुर्दों में मौजूद फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन्स में सेंसर लगे होते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में, मतलब जितना पानी चाहिए उतना रखते हैं और बाकी बाहर निकाल देते हैं। ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखते हैं, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स और ड्रग्स को बाहर निकालते हैं, मतलब कोई भी जहरीली चीज अगर बॉडी में मौजूद है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर इंसान को ये बात पता चल जाए कि ये छोटे छोटे फिल्टर्स कितना बड़ा काम करते हैं आपकी बॉडी में, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इन फिल्टर्स को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज अपनी बॉडी में डाले। इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ इन नेफ्रॉन्स की तादाद कम होती जाती है। गुर्दों के फेलियर पे इन नेफ्रॉन्स की तादाद आधे से भी कम रह जाती है और ये फिल्टर करने की सलाहियत खो देते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन नेफ्रॉन्स में मौजूद प्रोटीन और प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ शुगर का रिएक्ट करना, मेडिकल टर्म में इसे ग्लाइसेशन कहते हैं, और ये वजह बनती है इन जरूरी प्रोटीन्स की अनअवेलेबिलिटी की। आपकी बॉडी में इनकी जरूरत थी, लेकिन शुगर इतनी ज्यादा थी बॉडी में कि वो इंगेज रखे हुए है इन प्रोटीन्स को, इनके साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना के, और अब ये प्रोटीन्स नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इन दोनों का रिएक्शन के नतीजे में एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि इन नेफ्रॉन्स को नकारा बना देते हैं, जिसकी वजह से नेफ्रॉन्स अपनी सख्ती खो देते हैं और ये रीनल फेलियर की वजह बनते हैं। गुर्दा फेल होने के नतीजे में इन प्रोटीन्स जिनको बॉडी में रहना चाहिए था, अब क्योंकि रिसाइकल नहीं हो पा रही, ये यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाती है। यूरिन में प्रोटीन्स का आना एक इंडिकेटर है जिससे आपकी किडनीज के फंक्शन को, फिल्ट्रेशन रेट को देखा जाता है, और इस इंडिकेटर को देखते हुए डॉक्टर्स रीनल डैमेज को डायग्नोज करते हैं। एडेमा, अब बॉडी इन प्रोटीन्स के लॉस की वजह से पानी स्टोर करने लगती है, पफ्ड अप और स्वेल यानी सूज जाती है, और बॉडी में कई जगह ये एक साथ होना शुरू हो जाता है। पूरी बॉडी में पानी भर जाता है। इन निशानियों के आने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं, लेकिन एक निशानी जो रीनल फेलियर होने से कहीं पहले जाहिर होने लगती है, इसे कहते हैं नॉक्टूरिया, रात में बार बार पेशाब का आना। अगर आप रेगुलरली नींद में पेशाब के लिए उठते हैं और आपसे पूरी रात यूरिन कंट्रोल नहीं होता, तो ये जाहिर करता है कि आपकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही। ये मसला शुगर के पेशेंट के साथ भी हो सकता है। दोनों केसेस में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं क्योंकि डायबिटीज के सिम्टम जाहिर होने में भी 10 साल लग जाते हैं, इसलिए डायबिटीज और किडनी डिजीज साथ साथ चलती हैं। डायबिटीज 4 तरह के बॉडी टिश्यूज को खराब करती है। किडनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, आंखें, नर्वस सिस्टम, आर्टरीज और खून की नालियां। तो अब आपने करना क्या है? आपने सिर्फ नॉक्टूरिया को मैनेज करना है, किडनीज और डायबिटीज साथ साथ मैनेज हो जाएंगी। नॉक्टूरिया को मैनेज करना बहुत ही आसान है। आपने अपने ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करना है और कम से कम शुगर अपनी बॉडी में डालनी है। हमारी रोजमर्रा खाने की चीजों में छुपी हुई शुगर के बारे में जानना जरूरी है। कार्ब्स जैसे छना हुआ आटा, पास्ता, सीरियल, समोसे, पकौड़े, जलेबी, ये कुछ मिसाल है जो शुगर के पहाड़ जैसे हैं। इनमें कार्ब्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और ये कार्ब्स बॉडी में जाके शुगर में तब्दील हो जाते हैं। हमारी डायबिटिक एसोसिएशन डायबिटीज को मैनेज करने की बात तो करती है कि शुगर बढ़ गई है तो इंसुलिन या मेटाफॉर्मिन ले लें, फ्लूइड रिटेंशन है तो ड्यूरेटिक ले लें, हाई कोलेस्ट्रॉल को स्टेटिन से मैनेज कर लें, हाई बीपी के लिए मेडिसिन ले लें। प्रॉब्लम ये है कि हाई ब्लड शुगर को मैनेज करने से ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ब्लड से निकल के सेल्स में जाएगी और एंडोथीलियम को तबाह करेगी, ऑर्गन फेलियर की वजह बनेगी, लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप सिर्फ इसे मैनेज करके इसको जिस्म में एक से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, लेकिन इसका हल नहीं निकलेगा। तो इसका हल ये है कि आप अपने खाने में शुगर लेवल्स को कम कर लें। इसके लिए आप कीटो डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी बॉडी को शुगर के बजाय कीटोन बॉडीज पर चलाना सीखें। इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें दिन में 16 घंटे आप भूखा रहते हैं और 8 घंटे के टाइम फ्रेम में आप खा सकते हैं।
सैलड्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नेफ्रो प्रोटेक्शन करते हैं। आपकी किडनीज को हाई ब्लड ग्लूकोज और नेफ्रॉन्स को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं और किडनी फंक्शंस को नॉर्मल रखते हैं। सैलड में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये हाई ब्लड ग्लूकोज से होने वाले बैड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इनिशियल स्टेज पे हैं। डेफिनेटली जो एंड स्टेज किडनी डिजीज का शिकार है वो सैलड्स नहीं खा सकते बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। अब बात कर लेते हैं एक आसान होम रेमेडी की। बेनफोटियामीन सप्लीमेंट, इसका 300 mg का एक कैप्सूल आप डेली ले सकते हैं। ये टाइप है विटामिन B1 की जो फैट सॉल्युबल है और अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स रखता है। स्पेशली डायबिटिक्स इफेक्ट्स को दूर रखता है, ग्लाइकेशन इफेक्ट को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी शुगर की वजह से आंखों की नजर का मुतासर होना, इसकी मैनेजमेंट में भी मदद करता है। नंबर 2, टर्मरिक। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट करक्यूमिन पाया जाता है जो कि अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स रखता है। ये भी डायबिटिक रेटिनोपैथी में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है। उम्मीद है कि आपको इस इंफॉर्मेशन से फायदा होगा। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।